प्रयास से। महाराज जी आप प्रकट हो, आपसे निवेदन आप अपन विचार आशीर्वाद स्वरूप हम सबला प्रदान करी हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये लिंक जो शुरू हुआ आज 4 साल पूरा होकर 5वां साल में हम प्रवेश हो रहे हैं, यानी कह सकते हैं हमने काम अर्थ धर्म काम मोक्ष को प्राप्त कर धर्म के 4 चरण को पूर्ण करके 5वां चरण जो परमात्मा होता है उसमें हम प्रविष्टि कर रहे हैं। और जब वहां प्रविष्ट हो रहे हैं तो सभी बंधुओं से मेरा विशेष आग्रह रहेगा, जहां तक हो सके लोकेशना को त्याग करके समूह में आइए, जिससे समूह की मर्यादा अक्षुण्ण रहे और खुला शत्रु से गुप्त शत्रु खतरनाक होता है। यदि किसी को मेरा शब्द चुभे तो क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं चाटुकारिता चापलूसी कर नहीं सकता, खुले बोलने का आदि है। किसी का मर्यादा रख पाऊं या लिहाजा कर पाऊं ऐसा मुझ में नहीं हो पाता। मैंने अक्सर देखा है समूह में बहुत संतोषी बनेंगे, बहुत ज्ञानी बनेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जैसे समूह से विलग होता है, आपस में कहीं पे चर्चा करने की बात आ जाती है, किसी की शिकायत होती है, और फलाना ऐसे कहा था वैसे कहा, अरे फलाना कहा तुम लोग छोड़ता है क्या करते हैं तुम लोग देख। 1 महीना कथा केवल मौका नहीं मिली, आदमी दिमाग सटक गए, वो समूह छोड़ के दूसरा डहा रहेगा। अरे ऐसे अपने सिर्फ अपने को ही स्थापित करने यदि आए हो तो आपसे करबद्ध निवेदन, कृपया समूह छोड़ दो, सभी को मौका दो। अहंकार को त्याग कर, ज्ञान के वरिष्ठता को त्याग कर, प्रेम की प्रेम के सरोवर में सर्वाबोर होकर के आइए। हम सभी का है समूह किसी झाल सिंह पटेल ने शुरू किया जरूर, तो उसका एक व्यक्तिगत नहीं है। आप मिले हो, मैं मिला हूं, वो मिला है, सभी इस समूह में मिले हैं। लगभग 100-150 आदमी हैं हम। 150 आदमियों में कई बार हम आपस में मिल चुके और घनिष्ठता इतनी हो गई कि एक दूसरे से अचानक हम कभी मिलते हैं, बात करते हैं, सब कुछ होता है। तो किसके आधार पे बात होती है? सिर्फ राम के आधार पर। रामचरितमानस का प्रथम सूक्त है, मानिए सब ही राम के नाम। बस आपसे मेरा संबंध क्या? तो राम। रामायण के लिए आप आए हो, यहां अपने अहंकार को पुष्ट मत करिए। आपने जो प्राप्तव्य है उसको लोगों में वर्तन तो करिए, लेकिन दुराग्रह न रखें कि आपको ही बार बार बोलने का मौका मिले अन्य भी। और यदि सिर्फ सिद्ध वक्ता को ही यदि बोलने दिया जाए तो कर उसलिए सिद्ध वक्ता नहीं रहा, तो नौसिखिया कब सीखेगा? बोलेगा ही नहीं तो जानेगा क्या? तो समूह में जो नए आते हैं उनको पहले मौका दिया जाए और जो पुराने हैं उनको बाद में दिया जाए, जिससे हम उनको भी जान सके। ज्ञान वहां से मिलता है बंधुओं, जहां ज्ञान है करके कहीं आप देखोगे ये बहुत विद्वान है, ये विद्वान से ज्ञान मिलेगा, ज्ञान वहां नहीं मिलता। ज्ञान मिलता है तो नीचे में, नम्रता में। आपको पहाड़ में जाकर के मोती नहीं मिलेगा। सोना तो मिल सकता है पहाड़ में, मोती तो सागर में ही मिलेगा। और कथा मोती है और मोती पाना है तो आपको सागर में उतरना पड़ेगा, और सागर नीचे धरातल पे रहता है, आसमान में नहीं। आसमान में उड़ने वाले को नजर मुर्दे पे होती है और ये मुर्दे पे रख करके अपनी कल्याण भी कर लेता है। आप सभी जानते हैं जटायु का प्रसंग। चील ऊपरे सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी है तो है चील, और उड़ता है तो नीचे देखता क्या है? जिंदा पशु नहीं देखता, मरे हुए पशु को देखता है।
चीन ही एक ऐसा जीव है जो कभी ताजा मांस नहीं खाता, सड़ा हुआ मांस खाता है। तो जितना अधिक ऊंचे में जो रहता है वो उतना ही उनकी दृष्टि लोगों के बीच में निकृष्ट भाव आ जाता है कि मैं ही सर्वज्ञ हूं, मैं ही ज्ञाता हूं, मैं ही ज्ञानी हूं। ये भाव आने के कारण नीचे के लोग उनके नजर में निकृष्ट हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन इतना ही रहेगा, अपने ज्ञानांधता को, ज्ञान की हठधर्मिता को, ज्ञान के वरिष्ठता को कोने में रखिए, प्रेम को भाव दीजिए और प्रेम में आएंगे तो ये कहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दे ले जाए। मेरा बात किसी को चुभ सकता है, मैं ध्यान रखूं, लेकिन सत्य बोलने में कतई मुझे संकोच नहीं। आसमान में उड़िए जरूर, लेकिन इतना ऊंचाई उड़िए कि अगर जब आप धरती पे उतरना हो तो आराम से उतर सको, पंख आपके ना कटे। और ये आसमान में उड़ते रहोगे और धरती पे नहीं उतरोगे तो जरूर पंख कटेगा, और दोनों पंख कटने पर निष्पक्ष होकर के जमीन में पड़ जाओगे। और उस समय जब पड़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये प्रसंग गिद्ध व जटायु का ही। नाथ दशानन असगति किन्हीं, तो दशानन कौन है? आपका 10 इंद्रिय का ये शरीर ही दशानन है, और आपके कारण रूपी शरीर जो आत्मा है, जो संचालित होने वाला, जिसके कारण से आपको शरीर मिला हुआ है, वो आत्मा को भ्रमित कौन करता है? तो दशानन रूपी शरीर ही करता है। और ब्रह्म रूपी जो साक्षात सूक्ष्म शरीर है, जो ब्रह्म, वो आपका सिर्फ साक्षी भूत रखता है, सिर्फ आप गवाह के लिए रहता है। कारण शरीर जो कुछ करता है वो करता है। तो अपने दोनों ब्रह्म को भी भूल गए, शरीर को भी भूल गए, फिर दोनों पंख कट जाता है, जमीन में गिर जाता है। न ज्ञान रहता है, न राग रहता है, बीच में भटक जाता है। तो अपने ज्ञान, बस 10 सेकंड बोलूंगा आदरणीय जी, ये निवेदन इतना ही है। नम्रता को लाइए, सहभागिता को लाइए, सबको आगे बढ़ाने का मौका देखने का आइए। समत्वम योग उच्यते, बराबर में बैठिए। ये समूह चलाना है तो आपको समत्वम लाना ही पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोय, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोह, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार, स्वागत, प्रणाम महाराज जी। मैं निवेदन पुनः एक कर दूं, चूंकि हमारे पास हम बहुत सारे हमारे विचारकों को सुनेंगे जो विशुद्ध रूप से श्रोता है, वक्ता है, सबको अलग अलग भाव देंगे, तो समय का विशेष ध्यान रख करके सब अपनी बातें रखेंगे जी। मैं विशुद्ध रूप से इस लिंक में श्रोता के रूप में जो जुड़ते रहे हैं हमारे श्रद्धेय वीरेंद्र कुमार यादव जी, आपके चरणों में प्रणाम करके आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने इस लिंक में जुड़ने का अनुभव हम सबके बीच में शेयर करें। आपको इस लिंक से क्या मिला, आप हमें बताएं। इस लिंक के लिए कोई सुझाव हो हमें दें। निवेदन आदरणीय वीरेंद्र कुमार यादव जी। आवाज चालू कर लेंगे आदरणीय। आवाज चालू कर लेंगे, आवाज। जी बोलिए। लखन सिया रामचंद्र की जय। लिंक में जुड़े मुझे लगभग 2 साल हुए हैं, और ज्यादातर समय शाम का 2 घंटा लिंक में ही मैं बिताता हूँ। ऐसे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु थोड़ी सी मन में धार्मिक भावना आती है। कथा के समय में इधर उधर रहूं तो तुरंत पहुंचने का प्रयास करता हूं, और बड़े मन से सभी को सुनता हूं, चाहे कोई प्रतिष्ठित वक्ता हो या कोई नया वक्ता हो। सुनना सबको चाहिए, हम नहीं सुनेंगे तो उसे कौन सुनेगा। अगर हम उसको बोले
कि ये तो नया है, क्या बताएगा, तो उसे फिर कौन सुनेगा। दूसरी बात, लिंक में आज हम लोग 150 लोग हैं, परंतु बड़ी निराशा की बात यह है कि उपस्थिति की मामला जब आता है तो 50-55 अधिकतम 65-70 तक जाता है। तो और लोग हमारे परिवार से क्यों बिखरे हैं? क्या वो अपने नाम के लिए जुड़े हैं या वो कहीं व्यस्त है या हम में कोई कमी है? ये भी आज जानने का विषय बन गया है। सम्मेलन में, आपके दुर्ग सम्मेलन में 150-200 आदमी रहे, तो लिंक में जब कथा होती तो उसी कथा को सुनने के लिए लोग क्यों नहीं जुड़ रहे? इसके पीछे क्या कारण है, इसको भी जानना समझना चाहिए। और अगर उनकी कोई अलग मंशा हो तो वो स्पष्ट करें। नए लोग जुड़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही, परंतु कथा सुनने की संख्या कम ही हो रही। लिंक का 4 साल पूरा हुआ, बहुत अच्छा है, आगे भी चिरजीवी रहेगा। चिरजीवी रहने के लिए पटेल जी ने जो निर्णय लिया कि हम किसी भी ऑफलाइन गोष्ठी में किसी प्रकार का पैसा किसी से नहीं मांगेंगे, जो दान में दे दिए उन्हें हम स्वीकार करेंगे, ये एक प्रकार से मैं इसको चिरजीवी होने का एक कदम ही मान रहा हूँ। औरों की मान्यता तो मैं नहीं कह सकता। ये बहुत अच्छा निर्णय है उनका। इसी प्रकार की बातें हैं, मैं ज्यादा कुछ क्या कहूँ। आप मुझसे ज्यादा विद्वान हैं, शुरू से जुड़े हैं, सब लोग अपनी अपनी बात कहे, मैं अपनी बात यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आभार आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार रखे और समय समय पर ऐसे श्रोताओं को या ऐसे सदस्यों को रिव्यू भी किया जाता है जिसकी ओर आपने संकेत किया है, तो यथा योग्य कार्रवाई की जाती है। अगले क्रम में मैं निवेदन करूं हमारे इस लिंक के एडमिन ग्रुप के सदस्य श्रद्धेय नरेंद्र दीक्षित जी महाराज, आप अपने विचार रखेंगे। चाय थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, ठंडे होने के बाद भी अच्छी लगेगी। चलिए, आप सभी को मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम। भैया हम लोग तो बोलते रहते हैं, आज समय था वक्ताओं को ना बुलवा के श्रोताओं से उनका बोले ना। चलिए, फिर भी चूंकि मैं इस समूह का स्थापित और जब से प्रारंभ हुआ तब सदस्य हूँ, मैं भूमिका के रूप में थोड़ा सा आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि इस लिंक को बनाया क्यों गया, इसका उद्देश्य क्या है और इसका आगामी योजना क्या है। सर्वप्रथम आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि ये एक ऐसा कथा है जो विपरीत काल में प्रारंभ हुआ है। और आप 4 वेद 6 7 18 पर उठा के देखिए, जब जब कथा हुई है तो विपत्ति से ही प्रारंभ हुई है। और जो कथा विपत्ति में प्रारंभ हुई है वो कथा दीर्घ काल तक चलने वाली है। हनुमान जी ने जो सीता को कथा सुनाया लंका में, वो भी विपत्ति की कथा थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता के रूप में उपदेश दिया, वो भी विपत्ति की कथा थी। भगवान राम ने जो विभीषण को दिया, वो भी विपत्ति की कथा थी। मैं ये निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूं, सर्वप्रथम बात यह कि जिस दिन हम घर से निकल नहीं पा रहे थे, अब पता नहीं कौन कितना दिन जिएगा। हम ही लोग, हमारे रिश्तेदार, आज ये खत्म हो गया, कल वो मारा गया, कल वो एडमिट है। उस परिस्थिति में हमने भगवान की इस कथा का सहारा लिया। और आप यकीन मानिए कि जिस दिन से हमने ये कथा प्रारंभ किया, उस दिन से ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। जैसे हमारे दिनचर्या में ये निमित्त है कि हम उठेंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, स्कूल जाएंगे, 4 पेट पढ़ाएंगे, नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे। ठीक उसी प्रकार से भगवान की कथा सुनना हमारा आज दिनचर्या बन गया। अब आप 4 दिन मत सुनिए, पहाड़ भैया आप 5वां दिन बीमार ना पड़ जाए तो मेरा नाम बदल देना। जो भी सदस्य इसमें अनवरत सुन रहा है, अगर वो 4 दिन कंटिन्यू डिस्कनेक्ट हो, 5वां दिन उसको फ्लू ना पकड़ ले, बुखार ना आ जाए, तो लिंक में आना बंद कर दीजिए। ये सत्य है। इसलिए सत्य है कि ऐसा लिंक है जो निस्वार्थ है, निरपेक्ष है और केवल भगवान की कथा को समर्पित है। आप देखना, बाकी जितने लिंक है उसमें अलग अलग कार्यक्रम होंगे, अलग वक्ता आएंगे, अतिथि आएंगे, पर ये पहला लिंक है जिसमें अतिथि भी हम हैं, वक्ता भी हम हैं, श्रोता भी हम हैं, आयोजक भी, संयोजक भी, संचालक भी,
सब कुछ हम है, हमारे सिवा कोई नहीं। अगर बनेंगे तो हम, बिगड़ेंगे तो हम। मैं पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा कि ये एक ऐसा लिंक है जिसका उद्देश्य विशुद्ध राम कथा है, और जब तक हम सब रहे, हमारी सांस रहे, ईश्वर से प्रार्थना है ये कथा चलती रहे। जैसे आदरणीय पांडे भैया बड़ी सुंदर बात कर रहे थे कि इसमें कुछ सदस्य ऐसे हैं, तो देखिए एक परिवार है, हमारा 150 लोगों का परिवार है, जहां 5 लोग एक परिवार में है भैया, वहां कुछ खटापीट हो ही जाता है। ये निश्चित मान के चलिए कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होता रहेगा, तब संसार चलता है। तो इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि बातें आती रहती है। अगर ये नहीं होगा तो परिमार्जित नहीं होगा, उसमें संशोधन नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है, मैं पुनः आप सभी को ये निवेदन करूंगा, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, ये केवल राम कथा का एक मंच नहीं है, ये एक प्रयोगशाला है, ये एक सीखने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम शुरू से निवेदन कर रहे हैं। अब मैं बताऊं, आपको जान के आश्चर्य होगा, हम जैसे वक्ता जो आज कथा कह रहे हैं ना, जब इस लिंक में कथा शुरू किए तो हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम नवोदित व्यास थे। इस लिंक ने ही नवोदित व्यास को आज स्थापित व्यास बना दिया, आज इनकी बड़ी बड़ी मंचों पे कथा होती है। तो मैं एक बात बताऊं, हमको जरूर लगता है कि वो नवोदित है, यही वो लिंक है जो पता नहीं नवोदित को कब स्थापित व्यास बना दे। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अच्छा ये पहला मंच है ना जहां जितना पुरुषों को सम्मान है उससे ज्यादा हम सम्मान मात्र शक्ति को देते हैं, उनको सुनते हैं, उनको नमन करते हैं। जहां किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जिला का हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, कोई भी हो, सबको समान भाव से देखते हैं, क्योंकि ये कथा राम की है, ये लिंक राम की है, चलाने वाले राम जी हैं, और राम जी समदर्शी हैं, समदर्शी के साथ विषमता नहीं हो सकता। इसलिए हमारा लिंक का उद्देश्य है, आप सभी का आशीर्वचन और सहयोग अपेक्षित है। देखिए एक बात देखना, आदरणीय वीरेंद्र यदु भैया भी एक अच्छी बात कर रहे थे, हम इस लिंक में केवल एक चीज मांगते हैं, आरत काहन करे कुकर्मो और मांगो भीख त्याग निज धर्मो। मैं भीख मांग रहा हूं तो कल इस बात के लिए मांग रहा हूं कि आप कथा से जुड़िए, भगवान की कथा को सुनिए और सुनाइए। बस इस लिंक की यही कामना है, यही मनोकामना है। और आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महाराज सारा दिन नहीं जुड़ी बुनियाद पर जी के कोरोना मत होएगा, बाकी होई ते चल जाई। एक कोरोना से बचे के लिंक है भैया, कोरोना हो गया ये लिंक, ये लिंक कोरोना से बचाए बर खुले है, ये डोज है, बूस्टर डोज है। और सियान में तो संभाल के रहियो, उमर लाओ ज्यादा जरूरी है, सियान में तो हमारे का है तो लूट के पीना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जान। कब लूढ़क जब जी आदरणीय तीज राम वर्मा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप अपना विचार दें। आदरणीय श्रद्धेय तीज राम वर्मा जी, आवाज चालू करें जी। बोलिए बोलिए। मेरा बारंबार प्रणाम है। आवाज सुना रहा है गुरुदेव? हाँ भैया आ रहा है, बोलिए। मुझे तो वैसे ज्यादा दिन नहीं हुआ है कथा में जुड़े, फिर भी लगभग 1.5 साल 2 साल के लगभग हो गया है। और मैं हमेशा 4 बजने के समय का ही इंतजार करता रहता हूँ सुबह से ही, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल गदगद हो जाता है कथा सुन करके। इतने सुंदर सुंदर कथा वक्ता हैं। कथा वक्ता तो मैं भी हूँ, लेकिन अब आदत छूट गया है, इसलिए मैं नहीं बोल पाता। सिर्फ सुनने में ही मुझे आनंद आता है और इसीलिए सुनते आ रहा हूँ। तो बस कामना यही है मेरे प्रभु राम जी से कि ये अनवरत चलता रहे और हम लोग सुनते रहें बस। पुनः सभी संतों को मेरा बारंबार प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। सादर प्रणाम आदरणीय। मैं पुनः निवेदन करूं, श्रद्धेय गणेश राम साहू जी मटका से हैं आप जी, आप भी अपना आवाज प्रारंभ करें। और आप चूंकि कार्यरत होकर के भी राम कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको देख करके, अपना विचार भी। परम आदरणीय गुरुजनों को सादर प्रणाम। सिया राम, मैं सब जानी क्रम प्रणाम, जो ऋतु पानी के भाव से आप सबका प्रणाम करते हुए, आपके शरण में ही रह के सब राम कथा सुनते हुए। ऐसे तो
गांव मट्टा में जब मानस सत्संग के कार्यक्रम हुए थे तब से मोला एकर प्रति जन है भाव जागीर की सुना और आप सब गुरुजन के माध्यम से प्रतिदिन कथा सुने के माध्यम मतलब मौका मिलते ये हम बोलने बड़े भाग्य की बात है। बस अत्य की अपन वाणी विराम दे मुझे सादर प्रणाम। आभार आभार सादर नमन। पुनः मैं एक विशुद्ध रूप से श्रोता के रूप में हमारे बीच जुड़ने वाले श्रद्धेय रमाकांत साहू जी दुर्ग से, यदि आप फ्री हो तो अपना वीडियो चालू करें और हम सब के बीच में अपने भाव रखिए। श्रद्धेय रमाकांत साहू जी, यदि आप सुन रहे हो। कोई बात नहीं, मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा, हमारे पंडित राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी विश्व पितामह हमारे कथा के बहुत बड़े वक्ता, आपसे निवेदन है कि आप अपना विचार दें, आशीर्वाद दें, कोई सुझाव हो तो प्रेम से बोले लखन सिया राम चंद्र की जय। आज जो कार्यक्रम रखे गए हैं, चतुर्थी स्थापना दिवस, आज 4 साल सत्संग कार्यक्रम है पूर्ण हो चुके और ईमान निरंतरता बनाए रखे में वैसे प्रमुख रूप से हमारे झाल सिंह पटेल जी ही इंजन के काम करते हैं और उनके माध्यम से ही ये जितना भी कार्यक्रम है बढ़िया सुचारू रूप से चला थे। साथ में अनेक जन विद्वान है कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित है और इस सब के सहयोग से ये कार्यक्रम बड़ा सुंदर ढंग से चला है। ये कार्यक्रम के आयोजन से सबसे बड़े बात ये हुई कि हमला जो क्षेत्रीय वक्ता जो मन सामान्य रूप से अपन क्षेत्र से बाहर कहीं भी हमन के पहचान नहीं है, कोई गांव में ब्लॉक में जिला स्तर में फैले हैं के कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित ही हमन जितना भी लोकल वक्ता है, स्थानीय वक्ता है, वो प्रचारित और प्रसारित और प्रकाशित हुए। हमन अभी 2-4 आदमी जाने लगे। निश्चित ही लिंक से जुड़े के फायदा जबरदस्त फायदा मिली से कि हम के प्रचार प्रसार है दूर दराज तक फैला के कुछ आदमी जाने लगे। एमा कार्यक्रम में बहुत खुशी की बात है कि एमा एक से एक वक्ता है। एमा कौन है को बड़ छोट कहत अपराध हो, लेकिन तब होले ये 4 साल विगत 4 साल के अंतर्गत कुछ श्रेष्ठ जो महानुभाव वक्ता गण है वो मन के सुंदर विचार श्रवण करे में मिले। एवं पंडित सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जी महाराज हैं, डॉक्टर मनोज मिश्र हैं, राम बाबू पाठक हैं और हमारे जो लोकल जो क्षेत्रीय हैं वक्ता हैं उमा हमारे बड़े गुरु जी हैं चैतराम साहू जी और अभी अभी जीवन के अनवरत रूप से कथा श्रवण के लाभ मिला थे मनहरण वर्मा जी। मैं केदार दुर्ग के जो कार्यक्रम हुई तेमा वर्मा जी से बढ़िया साक्षात ऐसे भेंट हुई, वैसे उमा देखत रहे मोबाइल में, तो मोला लगते कि दुर्ग जिला में मैं गए और जो देख रहे हैं तो ये मन निश्चित ही संत हृदय हैं। हमारे बड़े गुरु जी हैं चैतराम जी साहू, मनहरण वर्मा जी जैसे ज्ञान के भंडार है, ज्ञान समेटे हुए हैं अपन अंदर समाहित करे, वो लोग क्रमशः धीरे धीरे उजागर करके पूरा श्रोता समाज आज उमन से लाभान्वित होते हैं। जबकि उमन में ज्ञान है उसके सरलता विनम्रता ये देखे में मिले, जो कि बड़ा ही हमारे क्षेत्रीय वक्ता मन पर एक बड़ा उदाहरण है कि आदमी में ज्ञान के साथ साथ विनम्रता आ जाए। तो मन मैं देखे साक्षात अनुभव भी करें कि मन एक विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। एमन के नंबर चाहे कटका पे लगी का लगी नहीं लगी कई मिनट भी है खर्च भी नहीं, अब बड़ा प्रेम के साथ दूसर के भी जो कथा है बोला श्रवण करत रहे, आनंद लेते रहे। ये है एमन के बड़ा महानता है कि जानते हुए भी दूसर के बात तो कम बोला थे, कुछ बोला थे, जैसे भी बोला थे, लेकिन वह श्रवण करना
यह सफल वक्ता के बहुत बड़े गुण है। सफल वक्ता वही बन सकत है जो आन के बाद घलाल श्रवण करे के क्षमता रखे। पटेल जी जो एक कार्यक्रम रखी है वो मैं एक चीज मोराव कहना है कि बीच बीच में ये संत समागम के कार्यक्रम रखते। तो संत के समागम के कार्यक्रम में लाभ का है, का फायदा दिखत है। तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई के माध्यम से बताएं कि मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैस। जैसे मणि है, माणिक है और मोती है, ये मन जब तीनों चीज है, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। जैसे मणि है, जब तक के सर्प के सिर में तो शोभायमान नहीं हुए। माणिक्य है, जब तक के पहाड़ में दबे हुए हैं, मिट्टी से सने हुए हैं, पत्थर से मिले जुले हैं, तो में कोई सुंदरता नहीं है, कोई शोभा नहीं है। मोती है, जब तक के हाथी के मस्तक में है, अब तब हो शोभा ला नहीं पावे है। मरीचे मारी के मोती ही, लेकिन कुछ जगह के कारण उमन शोभा ला नहीं पाते। मरी मारी का मुक्ता है, वह सुंदरता शोभा ला कब पाते। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। यही जो मणि है, मारिक है, मुक्ता है, जो सर्प के या पर्वत में या हाथी के मस्तक रहे में जो शोभा नहीं दे, शोभा नहीं पावे, वही अगर नृप किरीट राजा के मुकुट में अगर वह लग जाए, तरुणी तनु पाई या सुंदर युवती है ओखर आभूषण में लग जाए, तो लहई सकल शोभा अधिकाई, ओखर शोभा करोड़ों गुना लाखों गुना बढ़ जाए, बड़ा शोभायमान होते। ठीक वही प्रकार से हमारे जो लोकल क्षेत्रीय वक्ता हन यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे हुए, तो बीच बीच में 4 महीना 6 महीना में ऐसा सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के कार्यक्रम रखे कि निश्चित हो में जा करके लहई सकल शोभा अधिकाई। छोटे छोटे वक्ता गलामल बढ़िया सुंदर चांस मिलते, अवसर मिलते, और जिमा हुमल देखत लगते, वाह अरे भाई ये मत कंकूर के भंडार भरे हुए, कतका सुंदर विशेषता भरे हुए। ते प्रगट कब हुआ थे ये आयोजन जो कार्यक्रम बीच बीच में जो करते ना संत समागम के 2 दिवसीय 3 दिवसीय, एमा अनेक विद्वान अनेक जो छोटे कलाकार घला कहथन, छोटे बड़े कोई नहीं है, लेकिन क्रमशः जेखर से अपरिचित हन, कम है 2 घा 4 घा मिली, वहां जब मिलते ओकर विचार सुनथन तो निश्चित ही बड़ा शोभायमान होते, बड़ा सुंदरता प्राप्त होते। तो आप मन के द्वारा जो इस कार्यक्रम है बीच बीच में रखे जाते 4-6 महीना में संत सम्मेलन के रूप में, ये बड़ा सराहनीय है। और मैं अटके आओ कहना चाहता, जैसे पटेल जी हैं, रोहित देशमुख जी हैं, हमारे मनवा के बड़ा कर्मठ हैं, जुड़े हुए हैं भगवान के कथम स्वतः जुड़ना और दूसरा न जोड़ना। सबसे बड़े विशेषता ये है कि हम तो कोई जगह जा सकते, लेकिन हम जाते हैं तो हमारे संग में 2-4 लाख कम जोड़ी चल लगा तो कथा सुने कहे। ये जोड़ना सबसे आजकल के समय में, ये कलयुग में ये बड़ा विशेषता रखते। तो ये मन पूरा समाज ला, क्षेत्र के जतका भी है, छोटे बड़े जतका भी वक्ता है, सब ला जोड़ करके समय समय में बढ़िया सुंदर समय दे करके उमन के प्रतिभा के निखार जो लात है, एक लिए बड़ा एमन सराहनीय है। और बताए गए हैं कि जो ने राम कथम जुड़ी, वो पटेल जी ही नहीं, रोहित देशमुख जी नहीं, कि बड़े गुरु जी नहीं, जो भी एमन कथम जुड़ी तेखर बारे में क्या प्रभाव बताए हैं कि नहीं अचरज
युग युग चली आई कही रघुबीर न तिन्ह बड़ाई नहीं अचरज। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो भी कथा कार्यक्रम में जुड़ा थे, इस सम्मेलन में जुड़ा थे, ये कार्यक्रम में भाग लेते तो निश्चित ही ओखर महत्व है तो ओखर जो बड़ाई है भगवान के द्वारा स्वतः ओखर बड़प्पन बढ़ा दिए जाते। और तुलसीदास जी महाराज एकरे में कहत है, पूजनीय प्रिय परम जहाते मानिय सकल राम के नाते। ये संसार में वही है पूजनीय व्यक्ति है, वही है परम प्रिय है, जेखर राम से कहीं न कहीं नाता जुड़े है, राम के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। ये सत्संग के माध्यम से जतका भी हमारे क्षेत्रीय विद्वान है, बाहर के जो विद्वान है जतका जुड़े हुए हैं, निश्चित ही ये बड़ा परम श्रद्धेय है, आदर के पात्र हैं। और प्रभु की कृपा ऐसे मन ऊपर बने रहे कि नित्य प्रति मन आगे बढ़िया सुंदर मार्ग में चलत रहे, कथा कार्यक्रम है बढ़िया आयोजित होत रहे। अंत में मैं यही कहा था, माता पार्वती हैं, ये सीता जी हैं, हनुमान जी महाराज ने कहीं भगवान राम के सभी समाचार बताए, माता के समाचार जाकर वहां बताए, कहीं मामूल कुछ चिन्हा दे बता। तो जौन प्रकार से माता जानकी के हनुमान जी वरदान दे, एक मैं विप्र हो के नाते वक्त समय दे देता मैं और कुछ नहीं। एक बड़ा सुंदर शुभकामना और आशीर्वाद है जबका कार्यक्रम के आयोजक ओमन अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छो। भगवान के असीम कृपा अनुकंपा है, जबका भी हमारे संत सम्मेलन संत समागम जो कार्यक्रम है इला जो चला थे, जिमन की योगदान है, भगवान मन सुंदर स्वस्थ जीवन प्रदान करें। भगवान की कृपा ये मन पर बरसत रहे और सुंदर ये कार्यक्रम ला आयोजन है, इला बड़ा दिल लगा करके ये कार्यक्रम ला मन आगे बढ़ाते रहे, जिमा सब ला फायदा है। छोटे वक्त बड़े बन जाते, बड़े हाउ बड़े बन जाते। आप देखिए ये लिंक के माध्यम से हम छोट छोट वक्त है हमारे बीच में, जैसे पीला राम जी शर्मा महाराज जी है, बताओ उत्तर प्रदेश में भी मन के कई कार्यक्रम बड़े बड़े जगह में मिले थे। तो का है एमा से निश्चित प्रकाशित होते, एमा ले आदमी जाना थे समझा थे, तो मन की योग्यता के परख करके, चाहे उपाध्याय जी महाराज रहे, पीला राम जी शर्मा है, और हम मन छोटे बड़े हैं तेहुमल के जगह मानस सम्मेलन में बुलाते हैं, तो का बुलाते ये कार्यक्रम में जुड़े हैं, समय समय में बोला था, समय समय में दूसर के भी सुनत है। तो ये कार्यक्रम ला अनवरत रूप से चलात रहा, जैसे भी है दुख सुख आते, आंधी तूफान आते, दिन रात आते, लेकिन संकट और संघर्ष झेलते हुए भी ये बढ़िया सुंदर कार्यक्रम ला आप मन चलाए में सक्षम रहा। यही भगवान से मोर प्रार्थना है, और बढ़िया अनवरत रूप से प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय जय। दादा प्रणाम आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अमूल्य विचार के लिए। भाई रमाकांत साहू जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप अपने विचार दें। इस लिंक से जुड़ने के बाद लाभ या इस लिंक के लिए कोई सुझाव। रमाकांत साहू जी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से, अपना आवाज चालू कर लेंगे आगे। रामचंद्र की जय सर। आवाज आ रहा है सर? आवाज आ रहा है सर? आ रहा है सर। अब मैं तो ऐसे प्राइवेट जॉब वाले आदमी हूँ, टाइम मिलते तो मैं प्लांट में ही जुड़े रहता हूँ टाइम से।
और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, कंटिन्यू चलना चाहिए ये कार्यक्रम। और अपेक्षा है जो भी बन पड़ते अपन सहयोग करवो। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। धन्यवाद श्रद्धेय पाल भैया, बहुत कम समय बचे, 2-3 मिनट के समय बचे। पाल भैया बोले सियावर रामचंद्र की जय। सभी आदरणीय जनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। हमारे तो जिला के परम सुधे श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी बहुत सारा बात की मन है और कल 4 से मैं सहमत हूँ कि वक्ता छोटे बड़े और वक्ता ला कैसे रखना, से लेकर के आध्यात्मिक से लेकर के जो भी विचार है वो विचार ला श्रोता मन के सामने रख करके अपन विचार से अवगत कराएं और साथ ही साथ व्याख्या कार्य भी संसम तो मुख्य वक्ता मन तो रही करेंगे, लेकिन समय अभाव कहानिया एक देशमुख भैया जी आप तो जानते छो कि जो हमन और चाहत रहे कि नवोदित व्याख्याकार मन के वक्तव्य सामने आए, वो मतलब मंच नहीं मिल पाए और ऐसा मंच मन में उनका हौसला अफजाई करे बर ये कार्यक्रम के आयोजन बीच बीच में होत रहा है। मोरो विचार है ताकि हम सब ला एक साथ समता के सूत्र में बंधे के एक जो सूत्र है वो मिलिए और छोटे वक्ता मन घलो जो नवोदित व्याख्याकार मन ला ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, वो मतलब हम समाहित करके चलन, ऐसे मोर विचार है। और जो भी कार्यक्रम रही समर दुर्ग में सबके आशीर्वाद रही से बहुत बढ़िया संपन्न हुई। वैसे कम से कम 6 महीना में एक बार कहीं भी होना चाहिए ताकि हम सब में एक दूसरे के विचार से पर्सनल अवगत हो सकें। जैसे कि राजेंद्र महाराज है एक प्रकार से सवेरे नहा धो पहले एक दरबार टाइप की लगा के बैठे रही है और जबका जन सब जन जुड़िया रहे सब ओकर कथा के आनंद लेते रहे। एक अलग वो एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट वो है